मैंने धीरे से रिया की साड़ी का पल्लू उसके कान के पास से नीचे खींच दिया। मेरी उंगलियों ने उसकी कोमल त्वचा को छुआ। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरा स्पर्श महसूस किया। हमने एक दूसरे को करीब खींचा और एक दूसरे के शरीर पर चिकोटी काटी। हमारा यह पल बेहद खास था, जहां प्यार और आकर्षण एक साथ आ गए। ठंडी हवा में हमारे अंग एक दूसरे को गर्म रखते थे। अब हमने एक तंबू में सोने का फैसला किया। मैंने रिया को गोद में लिया और तंबू में सो गया। तंबू में मैं और रिया एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। हमारे शरीर के स्पर्श ने हमें गर्म कर दिया। धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम दोनों सो गए। सुबह उठकर हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। हमारे चेहरे पर एक नई चमक थी, मानो प्यार का अनुभव हमें एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा हो। रिया ने सोचा कि कल रात क्या हुआ था, और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया है। नमस्कार दोस्तों, 33 साल का संजय फेसबुक पर कुछ ऐसे ही पोस्ट देख रहा था। तभी उसकी नजर रिया नाम की मारवाड़ी महिला पर पड़ी। वह उम्र में उससे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व उसे बहुत आकर्षक लगता था। रिया की प्रोफाइल में साहसी स्वभाव देखकर संजय उससे बात करने के लिए उत्सुक था। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती बढ़ गई और फेसबुक की सीमा से बाहर निकलकर फोन पर उनकी बातचीत शुरू हो गई। उनकी दोस्ती वीडियो चैट तक बढ़ गई। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने लगे। रिया के मातृ प्रेम और संजय की उत्साही भावना ने एक अनूठी पहचान बनाई, जिसे दोनों संजोकर रखना चाहते थे। एक बार संजय ने रिया को बुलेट पर घूमने के लिए बुलाया। रिया उत्साह के साथ तैयार हो गई। रिया हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहती थी। दोनों इस रोमांचक यात्रा की तैयारी करने लगे। नए सफर के सपने संजोने लगे। आज वे दोनों घूमने निकलते हैं। सड़क के दोनों ओर हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और तेज बहती नदियां उनके साथ थीं। वे सुरमय दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे माहौल धीरे धीरे ठंडा होता गया। अब उनका उत्साह बढ़ता गया। सड़क पर लेह के पास पहुंचते समय संजय और रिया को ठंड लगने लगी। रिया ठंड से कांप रही थी। संजय ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, रिया, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? रिया ने सिर हिलाया। तब संजय ने धीरे से उसे अपने पास खींच लिया और कहा, मुझे पकड़ो, तुम गर्म हो जाओगी। रिया ने बैठते हुए अपना हाथ संजय की जांघ पर रख दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। रिया के शरीर का स्पर्श होते ही संजय को एक अलग अनुभूति हुई। रिया के नाजुक स्पर्श से उसका मन घूम गया और उसे उसकी निकटता और भी अधिक अच्छी लगने लगी। संजय ने सोचा कि इस पल को हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहिए। जैसे ही वे लेह की तलहटी में पहुंचते हैं, एक सुरमय दृश्य उनका इंतजार करता है। हिमालय पर्वतमाला नीले आकाश के साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है। सूरज पहाड़ों पर मंद किरणें फैला रहा था, मानो प्रकृति ने उन्हें कोई विशेष उपहार दिया हो। जैसे ही सूरज डूबता है, आकाश में रंगों का जादुई नृत्य शुरू हो जाता है, जिससे सृष्टि की सुंदरता का पता चलता है। उस मंत्रमुग्ध कर देने वाले क्षण में संजय ने अपना बैग खोला और रम की एक बोतल निकाली। रिया की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, रिया, आज हम मिलकर यह बोतल खत्म करते हैं। रिया मुस्कुरा कर सहमत हो गई और दोनों उस ठंडी शाम को रम का आनंद लेने लगे। दोनों ने तंबू लगाया और अंदर घुस गए। बाहर की कड़कड़ाती ठंड के बावजूद तंबू में आरामदायक गर्माहट थी। संजय ने 2 गिलास रम भरे और एक रिया को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज इस खास पल का आनंद लेते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और खुश हुए। रिया के चेहरे पर इस खूबसूरत रात के लिए खुशी की लहर थी और दोनों ने ठंडे माहौल में एक दूसरे की कंपनी का भरपूर आनंद लिया। जैसे ही दोनों ने रम पी, उन्होंने अपने जीवन की कई चीजों के बारे में बातचीत की। रिया ने खिलौनों सहित अपने बचपन की यादें साझा कीं। संजय ने अपने भविष्य के सपनों पर चर्चा की, जिसमें रोमांच, यात्रा और नए अनुभव शामिल थे। जैसे जैसे रम का प्रभाव बढ़ता गया, संजय और रिया एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते गए। संजय ने रिया का हाथ पकड़ा और कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन उसके चेहरे के भाव सब कुछ कह रहे थे, जो उसके मन में अज्ञात भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे थे, और दोनों के बीच दूरियां धीरे धीरे कम हो रही थीं। रम के नशे में और हिमालय के शांत वातावरण में संजय और रिया अपनी भावनाओं की आग में जल रहे थे।
रिया ने संजय की आंखों में देखते हुए पूछा, संजय, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? उसके प्रश्न में एक अनोखा जादू था जिसने संजय को सोचने पर मजबूर कर दिया। रिया की आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। उसके गालों पर एक नाजुक गुलाबी रंग खिल गया। रिया ने पारंपरिक गुजराती साड़ी पहनी हुई थी जिसका रंग गहरा लाल था और यह उसकी त्वचा के रंग पर अद्भुत लग रही थी। साड़ी के पल्लू पर गोल्डन बॉर्डर और बारीक कढ़ाई थी। उसने जो ब्लाउज पहना था उसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी और कंधों पर नाजुक पट्टियां थीं। उनके शरीर पर उनकी काली डोरी बेहद आकर्षक लग रही थी और पूरे लुक में एक अनोखा आकर्षण पैदा हो गया था। संजय ने एक पल सोचा और कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने जीवन में तुम्हें बहुत महत्व देता हूँ। रिया ने संजय का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें पता है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उनकी आंखें मिलीं और उनके दिल एक साथ धड़कने लगे। संजय ने धीरे से रिया की साड़ी का पल्लू नीचे खींच लिया और संजय की उंगलियां उसकी कोमल त्वचा को छू गईं। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और संजय का स्पर्श महसूस करने लगी। उनकी बातचीत गर्म और भावुक थी। उन्होंने तंबू में सोने का फैसला किया और चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ रही थीं। तंबू में मैं और रिया एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। हमारे शरीर के स्पर्श ने हमें गर्म कर दिया। धीरे धीरे उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे दोनों सो गए। सुबह उठकर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, मानो प्यार का अनुभव उन्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा हो। रिया ने सोचा कि कल रात क्या हुआ था और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया है। रिया कहती है, संजय, हमने कल रात जो किया वह गलत था। रिया ने अपने चेहरे के बाल साफ करते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रिया ने संजय का हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी आवाज में एक विचारशीलता थी जो उनकी भावनाओं की जटिलता को दर्शाती थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। संजय ने फिर कहा, चलो इसके बारे में आगे सोचते हैं। हम बस इस पल को जीते हैं। रिया ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने एक दूसरे को पास खींच लिया और उगते सूरज की ओर देखा और उन्हें लगा कि सूर्योदय की सुनहरी किरणें चमक रही हैं। इस विशेष क्षण का आनंद लेते हुए एक साथ होने का एहसास हुआ। संजय और रिया लेह के बाजार में घूम रहे थे। तब रिया ने हिमालय की चोटियों की ओर देखा और कहा, संजय, यह नजारा कितना सुंदर है। तब संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, उससे भी ज्यादा मुझे कोई और लगता है। रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या? संजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सुंदरता इन पहाड़ों की चोटियों से भी अधिक आकर्षक है। रिया ने शर्मा कर नजरें झुका लीं। संजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें मेरी जिंदगी में आना होगा। रिया ने संजय की ओर देखते हुए कहा, संजय, मेरे मन में भी कुछ है। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। रिया ने गंभीरता से सोचते हुए जवाब दिया, लेकिन हमारे रिश्ते में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। परिवार, समाज हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचेगा? रिया ने चिंतित स्वर में पूछा। संजय ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, वही करना जो हमें सही लगे। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए और एक दूसरे के प्यार में खो गए। मन की उलझन छोड़कर उन्होंने उस पल का आनंद लिया। लेह की खूबसूरती का आनंद लेते हुए प्यार की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। लेह की तलहटी में संजय और रिया एक दूसरे को शादी के बंधन में बांध गए। शादी के बाद दोनों ने मुंबई जाने का फैसला किया, जो उनके दिमाग में एक साहसिक यात्रा थी, और अब वे हमेशा खुशी से रह रहे हैं।